ये देखिए सारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, भाग 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 जहां चले जाओ। सुनिए सुनिए, आई देखिए इधर भी हो गया, इधर भी मामला समाप्त हो गया, पूरे स्टेशन बना दिया इन लोगों ने। हमारी माँ बहनों का अजीब आलम है। कौन सब देखिए, अभी बात हो रही है, बात में कमी नहीं, झगड़ा देखे झगड़ा। दो औरत में जब झगड़ा टन जाए तो चुपचाप साइड में खड़े होकर देखिए, 1 मिनट में 7 खानदान को खा जाएगी। इतनी फास्ट गाली बकती है, 7 खानदान को 1 मिनट में। जी इतना फास्ट, इतनी फास्ट इसकी जबान चलती है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, जलसे में जन्नत जरूर तुम ढूंढ रही हो, लेकिन सुन ले, जलसों में जन्नत नहीं है। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसों में आना छोड़ो और अपने घरों में रहो। अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो, अपने शौहर को राजी कर ले, जन्नत के हकदार बन जा। शौहर से वफादारी करो। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, ये औरतें हैं, ये जलसा आती है, आप इन्हें जलसा से रोकिए, इसे बात बातों पे ना मारिए, इससे प्यार बीवी से बोलिए ना, लेकिन अपनी बीवी से सही बात नहीं तो बहुत तोड़ेगा फरिश्ता। जलसे में आते हो हेरी फेरी करने लगते हो, हैं जलसा देखने कम आते, हेरी फेरी हमारे लड़के बहुत करते हैं नौजवान। अब मुंह देखने के लायक नहीं है। 24 साल 25 साल कटिहार में रहेगा, वैसी को वैसी रहेगा, और 2 महीना के लिए दिल्ली चला जाएगा, आएगा तो बोलेगा मेरे को तेरे को, उसका भाषा बदल जाएगा, मेरे को तेरे को है, बाल ऐसा रखेगा, इधर से छिला लेगा, इधर से बीच में मुर्गी का फू, पैंट ऐसा पहन के आएगा कि पूरा ठीक रहेगा। ये रहता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जलसा सुनने आते हो, जलसा सुनो, हेरी फेरी मत करो जलसों में, मेलों में। और सबसे ज्यादा मैं अपनी माँ बहनों को समझाना चाहूंगा, अब तो हमारे कौम के नौजवान, हमारे कौम के लोग बेदार हो चुके हैं। अब तो औरतों को भी जलसे होते हैं। अभी हजरत ने ऐलान फरमाया, जहां औरतों के जलसे हों वहां खूब तादाद में जाओ, जलसा सुनो और अपने घरों में आकर उसकी प्रैक्टिकल करो, जो हमारे आलिमा फाजिला ने बताया है। यहाँ तुम आकर मुझको देख रही हो, हम तुमको देख रहे हैं, लेकिन फतवा इन लोगों से पूछ लेना क्या हो रहा है। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप अपने जलसों में आइए तो जलसे में जब उलमाए रब्बानीन का बयान हो, खूब गौर से सुनिए, खूब गौर से सुनिए और जा करके अपने घरों में उसकी प्रैक्टिकल कीजिए। नाखून काटने आता है? हाँ बताइए ना, नाखून काटने आता है? नहीं आता है? क्या बात। ओहो, कितने साल से जलसा सुन रहे हैं? 20 साल से, 25 साल से ईदगाह में ईद की नमाज, 20 साल से जुमा पढ़ रहे हैं, आपको नाखून काटने नहीं आ रहा। हम बताएंगे, लेकिन जरा सुन लो, मैं बता रहा था दूसरी बात, उनको जगाइए, उनको जगाइए, उनको जगाइए, जगाइए उनको। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं चाचा? पासपोर्ट तैयार है, वीजा कब लगेगा कोई नहीं जानता है। जलसे में आइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। जब तक बैठे रहिए पढ़ते रहिए। यहाँ से जाइए तो रास्ते में पढ़ते रहिए, कहीं रास्ते में इंतकाल हो गया, मलकुल मौत आ गए, सुभान अल्लाह पढ़ते हुए आलम में कहीं आपकी रूह कब्ज कर ली गई, यकीन कामिल है कि जन्नत के हकदार हो जाएंगे। तो इसके विर्द करते रहे। मैं बता रहा था पूरी दुनिया का आज जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा एक है।
अब तक तो मैं वेद से सुनाया, अब सुनिए एक मिसाल, एक वाकया हमारे जहन में आ गया है, उसको सुनाने के बाद कुछ और मंत्र आपको सुनाऊंगा। लेकिन शर्त है मेरे भाई, जाना नहीं, तकरीर सुन के जाना मुकम्मल, जलसा सुन के जाओ, सलाम पढ़ के जाओ, दुआएं मांग के जाओ अपने घरों को। आप घर छोड़ के आए हैं, एक दिन पहले से अपना काम बंद कर दिया, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, उलमा की तकरीर सुनेंगे, आप अभी उठ के चले गए, दुआ न किए कि ये वही काम हो गया, सारे दिन आपने काम किए और शाम में अपना पैसा लेके उजरत लेके घर नहीं गए। इसलिए बैठ के सुनिए, पूरी दुनिया का खुदा एक है। आपने एक वाकया सुना होगा किसी आदमी की ज़बानी, लेकिन सुनिए सबका बयान करने का अंदाज अलग अलग होता है। नहीं सुना है तो फिर से सुनिए, सुन लिया है तो फिर से सुनिए, नहीं सुना है तो मुझसे सुनते जाइए। तसव्वुर में रखिए कि पूरी दुनिया का खुदा एक गांव, ये है मोमिन टोला, एक गांव है, एक देहात है, एक देहात में पादरी धर्म का मानने वाला, पादरी ये ना हिंदू है और ना, आपके समझाने के लिए है, उसके धर्म के 10-15 मौलवी मुल्ला जी पढ़े लिखे लोग, उनके धर्म के जुब्बा पहन के, अब पगड़ी पहन के हैं, एक गांव में आ गए। वाकया तो आप लोगों को अच्छा लगता है, सुनिए। आ गए, जैसे ही गांव में चौक पे पहुंचे ना चौराहे पर, तो अपने आप अब भीड़ लग गई, गांव के सारे लोग निकल के आ गए। लोगों ने पूछा, भाई साहब मुल्ला जी कहाँ से आए हो, क्या बात है, बोलो ना। कहा कि बोलेंगे, तुम सब पहले जमा हो जाओ। सब लोग जमा हो गए। कहा कि बैठने उठने का कुछ इंतजाम करो, देहाती मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, सुभान अल्लाह। जाहिल तो रहते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं रहते हैं, लेकिन मौलाना से बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं। आप लोग मौलाना से प्यार करते हैं ना, 5000 तनख्वाह देते हैं ना, यही प्यार है। कितना मौलाना साहब का तनख्वाह देते? 5000। आपका बेटा अगर कोई 5000 कमा के देता, आपकी हालत क्या होगी? इमाम साहब लोगों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं हो? बोलो ना, हो भाई, बोला ना। 5000 में काम चली है के जमाने में, कुछ हो ही आपके इमाम 5000 पे खटखट। अच्छा, इस पर भी बयान करूंगा, सुनिए। बात आ गई तो मैं दूसरी तरफ चला गया। गांव के लोग जमा हो गए और उस मुल्ले लोगों से बोलने लगे कि आप लोग कहां से आए हैं, क्या बात है। कहा तुम सब लोग जमा हो जाओ। गांव के देहाती मुसलमान लोगों ने चौकी लगाया, कुर्सी लगाया, और ये लोग जाके कुर्सी पे बैठ गए, चौकी पे बैठ गए। जो सरदार जी थे वो चौकी कुर्सी पर, और मौलवी थे वो बाहर। गांव के लोग जमा हो गए। कहा, साहब लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है, कुछ बताइए ना, हमारे मोमिन टोला में इतने लोग कभी नहीं आते थे, आप लोग आ गए। कहा कि सुनो, तुम लोग कितने खुदा की पूजा करते हो? आप लोगों से कोई सवाल करे कितने खुदा को पूजते, कितने खुदा की इबादत करते, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। आज कहा तुम्हारा खुदा दुनिया में है? तो गांव के जाहिल लोगों ने कहा हाँ है। कहा कहाँ है? खुदा है अगर, तो उस खुदा के बारे में 3 सवाल है हमारा। कितने सवाल है? 3 सवाल है। वो लोग जा रहे हैं इस्तिंजा वगैरह के लिए जा रहे हैं, आएंगे लोग, घबराना नहीं। अब उनको देखा देखिए आप मत जाइए, उनको जरूरत है, जा रहे हैं, ठीक है। सुनिए, कहा 3 सवाल करेंगे, तीनों सवाल सुन लीजिए गौर से। आप मुसलमान अगर हैं, आपको जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है। पूछ देता हूँ कि नाखून काटने आता है, तो बोलते नहीं आता है। तो जब ये कोई अच्छी बात हो तो उसको गौर से सुनना चाहिए। सुनिए, कहा कि खुदा है दुनिया में, तो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है? चाचा का क्या नाम है? समीरुद्दीन अंसारी साहब, चाय की दुकान पे सुबह सुबह हो, आप जाइए, आप पूछिए चाचा समीरुद्दीन साहब एक बात बताइए। बोले क्या? तो आप पूछिए खुदा अभी क्या कर रहा है? तो ये बोलेंगे भागता कि नहीं, हमारा मूड क्या खराब कर रहा है, हमको क्या पता है।
ऐसा लग रहा है कि नहीं? कहा खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, खुदा है तो खुदा किधर देखता है। 3 सवाल। गांव के जाहिल लोग घबरा गए, परेशान हो गए। क्या जवाब दे। दोपहर हो गया, जवाब नहीं बन रहा। लोग घबरा गए, खुदा अभी क्या कर रहा है हमको कहा जवाब दो, और नहीं जवाब देगा तो हमारा धर्म कबूल करो। अब तो चैलेंज। गांव के लोग परेशान हो गए, जवाब नहीं बन रहा है, दोपहर हो गया। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया, छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे वहां पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। जहां भीड़ लग जाए पहुंच जाए। एक बच्चा आ गया और भीड़ के सामने कहा चाचा ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहे हैं। बोले नाटक नहीं कर रहे हम लोग, सब बाकी था मस्जिद। अच्छा थोड़ा पहले बोलना चाहिए। अरे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत लेट से आप आए, आइए इधर आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए हमारे सामने। हमको देखिए, आपको अब नहीं ना जाइएगा, हो कहीं ना जाएंगे। अच्छा सुनिए सुनिए। वो छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे ना वहां अपने आप पहुंच गया। एक से पूछा चाचा जान ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहे हैं। बोले नाटक नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का पसीना छुड़ा रहे हैं। जरा बेदार हैं, बेदार हैं, तैयार हैं? जरा एक बार उठाइए हाथ। प्यारे अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए। कह दो आमीन, और जोर से आमीन। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। सुनिए बस तकरीर मेरी खत्म हो रही है। अच्छा चलो, जो भेज रहे हैं वो बार बार भेजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी भेज सकते, हम मना नहीं। यकीन नहीं है तो आगे देखिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी पैसा दे रहा था, बार बार देते 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 सारा पैसा। हमको यकीन हो गया कि उसके पास पैसा नहीं है। हमने कहा जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाए, अल्लाह इसका बदला अता फरमाए। खड़ा हो गया और गुस्से में बोला मौलाना अब पैसा नहीं है हमारे पास। तो हम बोले आपसे मांगा कौन है? तो बोले आप तो बोलते हैं चाचा खिला, चाचा खिला, चाचा खिला, चाचा खिला। ये सब हाथ है बाबू, बाबू बाबू नहीं सुनेगा, कुछ नहीं नहीं सुनेगा। जो काम है टारगेट से। ये जो कुछ बच्चे वहां बाहर खड़े हैं वहां पर गेट पर, वो मेरा भाई, मेरा दुलारा प्यारा लाडला सेब अंगूर लड्डू पेड़ा सब यहाँ आ जाओ। अच्छा सुनिए, बच्चे ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। स्टेज के करीब आ गए। मौलवी साहब क्यों हल्ला कर रहे हो? बच्चा ने कहा नीचे से। तो मौलाना ने कहा क्या बात है? कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूं। अब तो इसकी पगड़ी खराब है। अरे तुम्हारे बाप दादा को पसीना छोड़ा दिए, जवाब नहीं दे पाया, तुम देगा? बोले हाँ मैं दूंगा। बोला बोलो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है, खुदा किधर देखता है, खुदा से पहले क्या था? उस बच्चे ने कहा मुल्ला जी जवाब सवाल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक बात बताऊं। क्या बताओ? कहा सवाल नीचे से किया जाता है। आप कुर्सी छोड़ के नीचे आइए।
ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या बात है। आप लोग भी थोड़ा तवज्जो दीजिए, बैठे हैं। क्या नाम है आपका? आइए इधर सलाम कीजिए, हम सबक कीजिए, सबक करेंगे आपसे। पैसा नहीं, पैसे आइए नहीं, पैसा मत लाइए, पैसा नहीं मांगना। इधर आइए आप, स्टेज पे आए हुए बैठे हुए उलमा की सोबत में, उलमा की सोबत में बैठे हैं, उलमा का फैज आप पे जारी हो गया। क्या नाम है? जहीर अंसारी। कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। राहुल गांधी छोटा है। इसमें खाद डालिए, खाद पानी इसको कीजिए, बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब तक 45 के हैं ये। अब हम 40 हो गए, 45 के, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो शौक से बयान करते हैं कि हम आज तक सोचते रहे कि हमारे अख्तर भाई को क्या हाल है। मैं पढ़ता था सानिया सालिसा में, है तब ये नात पढ़ता। अब मैं इनसे बूढ़ा लगता हूँ, ये मुझसे जवान लग रहे हैं। देख ले, नात की बरकत है, नाते नबी की बरकत। माशाअल्लाह। क्या अल्लाह और आपको तरक्की फरमाए जी। हम पढ़ते थे उस वक्त नात पढ़ रहे थे जी। समझ में आ रहा है क्या खाते हैं, कौन मिट्टी के आदमी है ना, किधर से है, कैसे कौन कौन आटा खा रहे हैं, है ना। हाँ, इनसे पूछिए आप। कहा के सवाल नीचे से, जवाब ऊपर से। कुर्सी छोड़े नीचे गए, वो बच्चा आके कुर्सी पे बैठ गया। का सवाल करो, नीचे से सवाल किया, खुदा अभी क्या कर रहा है? तो बच्चा बोला तुमको कुर्सी से हटा रहा है, कुर्सी पे बैठा। अल्लाह, वाह वाह वाह। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ने मुझको इज्जत दे दी है, मैं कुर्सी पे बैठ गया, अल्लाह ने तुझको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। का दो बच्चे ने कहा दूसरा सवाल ये है कि खुदा से पहले खुदा किधर देख रहा है? खुदा देखता किधर? बच्चे ने कहा मोमबत्ती लाओ। उस बच्चे ने मोमबत्ती मंगाया, कहा मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाया। अब उसका सवाल ये था कि खुदा देखता किधर है? उस बच्चा ने सवाल ठोक दिया, मोमबत्ती की रोशनी किधर है? अब घबरा गए मौलवी, कब बोलो ना। एक ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। आप फरमाते हैं मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। सुन ले, मेरा कुरान कहता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। और याद कर लो, वो बच्चा कोई और नहीं है, उस बच्चा का नाम इमाम आजम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम आजम के बचपन का ये आलम है, तो बचपन का आलम क्या रहा हो? सुन लीजिए गौर से। तीसरा सवाल का तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने फरमाया गिनती आती है? कहा नहीं। एक ने कहा हाँ, एक ने कहा रे हम आपसे पूछ रहे हैं खुदा से पहले क्या है, तो आप क्या पूछ रहे? गिनती आती है? कहा गिनती गिनो। तो एक ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमाम आजम ने फरमाया आप करो बस। पलटने आता है? कहा हाँ। का पलटो। का 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम आजम ने फरमाया आगे बढ़ो। का एक, का आगे बढ़ो। का एक, का आगे बढ़ो। का एक, का रे एक आगे काहे नहीं बढ़ता है? तो एक ने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम कहते हैं मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मोमिन टोला बलवा, नौजवान आने अहले सुन्नत। हाँ हाँ, तवज्जो है, तकरीर और कर बोलिए ना। जैसा मजमा होता है वैसी तकरीर होती है। 50,000 के बीच में बोलते हैं, 200 में बोलते हैं, 500 में बोलते हैं हम जी। तकरीर करें ना। कितने लोग चाहते जरा बोलिए हाथ। एक आदमी खड़ा होकर हमको 500 रुपये दीजिए।
500 एक आदमी कोई दे दे, हम तो शुरू कर थे 500 कोई देगा, मुझको दे देगा 500 कोई दे दे। या अल्लाह भेज दो इस बंदे को, या अल्लाह जल्दी से बंदे को भेज दो। अल्लाह के घर के लिए 500, मस्जिद के लिए कोई 500, या अल्लाह भेज दो बंदा को जल्दी से। एक अल्लाह ने एक बंदे को भेजा है। नारा लगाइए हज़रत। नारे तकबीर। जितना था सब दे दिया इंशाअल्लाह, अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। नारे तकबीर। अच्छा ये अख्तर भाई के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। मोमिन टोला का सुन्नी मुसलमान, यहाँ का एक नौजवान, अल्लाह घर में खूब खूब बरकत का फरमाए। क्या बात, वाह। 500 रुपया इस गांव की मस्जिद के लिए अख्तर भाई ने दिया है। एक साहब और थे जो 500 रुपए पहले ही दे दिए हैं। एक साहब इरफान से 500 दे के गए थे, 2 लोग हो गए हैं, है ना। इसके कंपटीशन में कोई तीसरा आ सकता है क्या? वाह, माँ का दुलारा बेटा, आहा हा, देखो माँ से प्यार करता नारे तकबीर। है। कोई चौथा शख्स आवाज दीजिए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए एक नौजवान अपने माँ के नाम, ये देखिए माँ का दुलारा प्यारा बेटा 500। अगर जिनको ज्यादा देना है वो बढ़ा के दे सकते हैं, ये कम से कम 500 है। मजमा अब देखने सब के लोग बाद 500 दे के काम ना चलाइए। अरे अख्तर भाई यहाँ है, ये है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? भाई जाएगा कोई नहीं। देखिए फरिश्ते, हम यहाँ लिख रहे हैं, ये लोग यहाँ लिख रहे हैं, फरिश्ते रजिस्टर में लिख रहे हैं। बेशक। फरिश्ते के रजिस्टर में नोट हो रहा है ये। वाह, कौन कौन दे रहा है? नहीं जाना, नहीं देना, नहीं देना, भागना कोई नहीं, तो नाम आउट हो जाएगा आपके रजिस्टर से। नाम लिख लीजिए, दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? देखिए आप 500 जलसे से से कोई नहीं जाइएगा, फरिश्ते के रजिस्टर से आउट हो जाइएगा, समझ लीजिए। आप अपने माँ बाप के लिए देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए।